रंजन सिंह देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। नए मुख्य न्यायाधीश 14 मई को शपथ लेंगे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस BR गवाई के नाम की सिफारिश की है। उन्होंने जस्टिस गवाई का नाम उत्तराधिकारी के रूप में कानून मंत्रालय को प्रस्तावित रूप में भेजा है। नया मुख्य न्यायाधीश 14 मई को शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। नियमों के अनुसार देश का मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम प्रस्तावित करते हैं। तदनुसार केंद्र ने पहले औपचारिक रूप से जस्टिस खन्ना से अगले मुख्य न्यायाधीश का नाम प्रस्तावित करने का अनुरोध किया था। शपथ लेने के बाद जस्टिस गवाई देश के 52nd चीफ जस्टिस होंगे। हालांकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस गवाई का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होगा। 14 मई को शपथ लेने के बाद वह 6 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। इसके बाद वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जस्टिस गवाई की सेवानिवृत्ति नवंबर 2025 में होगी। जस्टिस गवाई को 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने वहां 15 वर्षों तक काम किया। उसके बाद 24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। उन्होंने बिहार और केरला के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। यदि न्यायमूर्ति गवाई मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेते हैं तो वह देश के दूसरे SC के मुख्य न्यायाधीश होंगे। देश के पहले SC मुख्य न्यायाधीश केरला के जस्टिस KG बालाकृष्णन थे। KG बालाकृष्णन 2010 में सेवानिवृत्त हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। रेगा के काम के समय पेड़ गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। यह दिल दहला देने वाली घटना बुधवार सुबह अंबासा ब्लॉक के नाइलाहाबाड़ी इलाके में घटी है। इस दिन सुबह एक तालाब की खुदाई के दौरान अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। इस घटना में रॉबर्ट मलसम और जूहीरानी मलसम गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही बेहोश हो गए। बाद में दमकल विभाग के कर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पेड़ गिरने की इस अचानक घटना में 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, सूर्यासा मलसम और जगत भक्त मलसम। पुलिस ने बताया कि इन घायलों का इलाज चल रहा है। সকাল 11:30টার দিকে আমবাসা থানাধীন নাইলাহাবাড়ি এরিয়াতে রেগার পুকুর খনন সংক্রান্ত কাজ করার সময়ে একটা দুর্ভাগ্যবশত বা দুর্ঘটনাবশত একটা গাছ পড়ে যায়। পরে দুজনের প্রাণহানি ঘটে। একজন হসপিটালে গিয়ে আর একজন স্পটে। স্যার তাদের নাম? জুই মলসম আর একজন রবার্ট মলসম। স্যার আহত কয়জন আছে এই ঘটনায়? আরো 2 জন हॉस्पिटल আছে ট্রিটমেন্টে। আশা করি ভালোই থাকবে। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अगरतला में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए इलीगल पार्किंग के खिलाफ एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है। बुधवार से शुरू हुआ यह स्पेशल ऑपरेशन 25 तारीख तक जारी रहेगा। इस दिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जीबी मार्केट व आसपास के इलाकों में इलीगल पार्किंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य इलीगली पार्क किए गए व्हीकल्स को हटाकर रोड पर लगने वाले जाम को दूर करना है। আমাদের আজকে মূলত আপনারা জানেন আমরা আগরতলা ট্রাফিক তো সবসময় আমরা এনফোর্সমেন্ট ডিউটি করি। তবে আমাদের 16 তারিখ থেকে 25 তারিখ অবধি আপনার আগরতলার শহরের বিভিন্ন এরিয়াতে আমরা স্পেশাল রাইড করছি। মূলত ইলিগাল পার্কিং, যত্রতত্র পার্কিং যে আছে এর বিরুদ্ধে মূলত আমাদের অভিযান, এবং সেই অভিযান আমরা আজকে থেকে শুরু করছি এবং 25 তারিখ পর্যন্ত কন্টিনিউ চলবে। प्रद्योत किशोर देब्बरमन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चट्टग्राम खगड़ाछड़ी बंदरबन त्रिपुरा का हिस्सा है। चट्टग्राम बंदरगाह त्रिपुरा से 50 किलोमीटर दूर है। 1947 और 1971 में की गई गलतियों को 2025 में नहीं दोहराया जाना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। बांग्लादेश के चिटागोंग, खागड़ाछड़ी, चकला, रोशनाबाद, बंदरबन आदि इलाके त्रिपुरा का हिस्सा है। इस मामले में ग्रेटर ट्रिपुरालैंड संभव होगा अगर भारत सरकार इसकी अनुमति देती है तो। प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने एक संदेश में यह जवाब दिया। प्रतिक्रिया জানালেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। हमारे बहुत लोग हैं बांग्लादेश में, चिटागोंग में, बंदरबन में, खागड़ाछड़ी में, चकला, रोशनाबाद में। ये सब हमारा ही राज्य था। पिछले 70 साल से नहीं है, लेकिन उससे पहले तो हमारा ही राज्य था। और
बहुत बांग्लादेश में लोगों को लगता है कि थोड़ा सा दर्द होता है जब मैं ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बारे में बांग्लादेश में बात करता हूं, लेकिन ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो कभी भी हो सकता है। अगर हिंदुस्तान अनुमति दे तो हमारे बहुत लोग हैं आज भी जो हिंदुस्तान का झंडा लहराने के लिए तैयार है। इतिहास गवाह है, आज भी बहुत लोग बांदरबन, खागराछड़ी, चिटागोंग हिल ट्रैक्स में हमें बुबागरा बोलते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस को अपना लीडर नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है। हमारा जो कनेक्शन है त्रिपुरा और इस एरिया का बहुत पुराना है। ये बात मोहम्मद यूनुस भी जानता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगा। चिटागोंग पोर्ट त्रिपुरा से 50 किलोमीटर दूरी पर है। प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने केंद्र सरकार का ध्यान 1947 और 1971 में की गई गलतियों की ओर भी आकर्षित किया है, ताकि वे 2025 में ना दोहराए। भविष्य इज लिंक्ड विद द सी रूट जो चिटागोंग हिल पोर्ट्स में आता है। आज अगर हमारे पास वो सी रूट मिल जाए जो मोहम्मद यूनुस हमें कह रहा है ना, लैंडलॉक्ड, अगर त्रिपुरा से 50 किलोमीटर दूर हम लोग आगे चले जाए तो हमारा पूरा भविष्य बदल जाएगा। उस चिटागोंग हिल पोर्ट में जहां में 3 दिन तक तिरंगा लहराते रहा, वहां के लोग इंडिया का भाग बनना चाहते थे, लेकिन हमारी गलती से आज वो बांग्लादेश का पार्ट है। तो जो गलती 47 में हुआ, जो गलती 71 में हुआ, वो गलती 2025 में नहीं करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप लोग जानते हैं कि ये संभव है। आज आप देखिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदल रहा है। आज जिस शेख हसीना को एक प्रीवियस गवर्नमेंट ने हटाया, आज वही नया गवर्नमेंट इंडिया को कह रहा है कि आप बांग्लादेश को हैंडल करो, और हमें हैंडल करना चाहिए। हमें हैंडल करना पड़ेगा अपने भविष्य के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट को बचाना है, इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू सेव द नॉर्थ ईस्ट, then the government of India needs to ensure that we are secure economically, we are no longer landlocked, and the chicken's neck which Mohammed Yunus keeps on talking about is dealt with firmly. आज भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को सबसे अधिक शोषित, अपमानित और उत्पीड़ित किया गया है। अब बांग्लादेश उसी पाकिस्तान की तरफदारी कर रहा है, चीन को अपने पक्ष में छोड़कर और भारत को धमकियां दे रहा है। प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह वर्तमान बांग्लादेश में हिंसा की राजनीति का डिस्क्लोजर है। प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने बांग्लादेश में रहने वाले चाकमा, माघ, मणिपुरी, हिंदू आदि सहित हर अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। वह देश जिसने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई, वर्तमान शासक वर्ग सत्ता हथियाने के बारे में सोचते हुए सब कुछ भूल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। नेशनल हेराल्ड इशू लोगों की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में ईडी ऑफिस का घेराव कर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, केरला जैसे राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा सरकार ने लोगों की वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए नेशनल हेराल्ड केस को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने बुधवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्टेट ब्रांच की घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान यह आरोप लगाया। मोदी गवर्नमेंट एंड द बीजेपी पार्टी, दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द रियल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री। नाउ विथ इलेक्शन राउंड द कॉर्नर, be it in Gujarat, be it in Bihar, West Bengal, Kerala, with the election round the corner, they want to hush up their failures, and with the help of Godi media, they want to divert the attention from the real issues. What is the issue? What is this hangama and what is the charge? It is a fake case. All the allegations being made, as we have seen in the TV and the newspaper of the Godi media, all allegations are baseless. But they want to drag on. They want to make Modi ji and his party will be making this an issue in the elections. देखिए भ्रष्टाचार इतना गंभीर है कांग्रेस का
मेन दो नेता नेत्री इस पे जुड़े हुए, दिस इज द नैरेटिव दे वांट टू क्रिएट by dragging the attention of the common people from the main issue they're facing. This is nothing. भाजपा सरकार ने बहुमत के बल पर विधानसभा में वक्फ बिल पारित कराया है। जिस तरह विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के अंदर इसका विरोध किया है, उसी तरह कांग्रेस सांसद सड़कों पर इसका विरोध कर रहे हैं। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने आरोप लगाया कि इसीलिए नेशनल हेराल्ड इशू अब सामने लाया गया है। সারা দেশের বিভিন্ন আদালতে এই রাহুল গান্ধীজিকে যিনি ওয়াকফ বিল নিয়ে কথা বলেছেন, ওয়াকফ আইনকে বলবৎ করতে না দেওয়ার জন্য সংসদে বিরোধী ভূমিকা পালন করেছেন। সংসদের বাইরে যখন এই ওয়াকফ বিল নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে, সেই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছেন। মুসলিম জনসংখ্যার যারা মানুষ, তারা যখন এই আন্দোলনে তীব্র প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আন্দোলন সংগঠিত করছে, রাহুল গান্ধী তাদের পাশে থেকে এই বিল প্রত্যাহারের জন্য উনি সমর্থন জুগিয়ে চলেছেন, জাতীয় কংগ্রেস সমর্থন জুগিয়ে চলেছেন। রাহুল গান্ধী नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की एक अदालत में ईडी द्वारा फाइल चार्जशीट में कांग्रेस के दो पूर्व अध्यक्ष सोनिया और राहुल गांधी का नाम शामिल है। कांग्रेस ने चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी का नाम आने के विरोध में देश भर में ईडी ऑफिसेस की नाकाबंदी समेत कई विरोध कार्यक्रम की घोषणा किया है। उल्लेखनीय है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन मैटर में 2 साल पहले सोनिया और राहुल गांधी से कई बार पूछताछ किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कागजात और फाइलों में जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है। बामोटिया आईएस के अंतर्गत तूफानिया लुंगा टी स्टेट जेबी स्कूल में पीने के पानी की समस्या को लेकर छात्र छात्राएं और स्कूल प्रशासन ने अपनी आवाज उठाई है। करीब 2 हफ्तों से इस स्कूल में पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। मिड डे मील स्कूल के पास के एक घर के पंप से आने वाले अशुद्ध पानी से पकाया जा रहा है। छात्र छात्राओं को पीने का पानी तो दूर, शौचालय उपयोग के लिए भी पानी अपने घरों से लाना पड़ रहा है। स्कूल परिसर में जल जीवन मिशन का वाटर पंप खराब पड़ा है और उसे ठीक करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, ऐसा कहना है स्कूल के छात्रों का। और জলটা কইতে কেন স্কুলের যে জল আছে সাপ্লাই আছে এটা চলে না এখন কতদিন ধরে বন্ধ দুই সপ্তাহ হয়ে যাবে। उदयपुर के उपमंडल नोआबाड़ी इलाके में ग्रामीण लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। प्रशासन से कई बार अनुरोध करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए स्थानीय लोगों ने बुधवार को सुबह से उदयपुर सब डिवीजन में किला उदयपुर रोड को जाम करने पर मजबूर हो गए। समाचार मिलते ही हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स घटनास्थल पर पहुंचे। समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन मिलने के बाद ही ग्रामीणों ने अंततः सड़क जाम हटा लिया। kok bai simi de na roksa na resolution kunu le tarak de ya par engke na ro o lama ka somani thani bo kebo neta rok MLA rok MDC rok mantri rok sok phaka nai na ni। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपदा लेकर आई है। परिणाम स्वरूप देश व प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। यह आरोप शिक्षा बचाओ समिति ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने त्रिपुरा के साथ साथ पूरे देश के शिक्षा क्षेत्र में तबाही ला दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह शिक्षा नीति देश के एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स की राय लिए बिना तैयार किया गया है और संसद में चर्चा किए बिना कैबिनेट के फैसले के आधार पर देश की जनता पर थोपा गया है। सेव एजुकेशन कमेटी ने दावा किया है कि यह शिक्षा नीति देश के रेनेसेंस मूवमेंट के नेताओं जिसमें राम मोहन रॉय, विद्यासागर, रविंद्रनाथ, PC रॉय, सर आशुतोष आदि शामिल है
के शिक्षा विचारों के पूरा विपरीत है। सभी पूर्व सेंट्रल एजुकेशन कमीशन की सिफारिशें, जिसमें यूनियन बजट का कम से कम 10% तथा जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई है, को नजरअंदाज कर दिया गया है तथा वर्तमान वर्ष में एजुकेशन बजट को घटाकर जीडीपी का 2.5% कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। एजुकेशन जॉइंट लिस्ट में है, फिर भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की राय लेना आवश्यक नहीं समझती है। हाल ही में जारी यूजीसी रेगुलेशन 2025 के मसौदे में सभी राज्य यूनिवर्सिटीज के चांसलर की नियुक्ति को केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाया गया है। एनटीए, सीयूईटी, नीट, नेट आदि जैसे परीक्षाएं आयोजित करके शिक्षा को केंद्रीकृत कर रहा है और शैक्षणिक संस्थानों की ऑटोनॉमी पर हस्तक्षेप भी कर रहा है। इस सेंट्रलाइजेशन का एक नकारात्मक प्रभाव यह है कि मेडिकल एडमिशन सहित सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर ऑल इंडिया कोचिंग सेंटर्स का नियंत्रण हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों को उनकी योग्यता के बावजूद प्रवेश पाने का अवसर नहीं मिल रहा, ऐसा सेव एजुकेशन कमिटी ने आरोप लगाया। शिक्षार ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে, মানুষ যারা একমাত্র পে করতে পারবে তারাই কেবলমাত্র শিক্ষার দরজায় পৌঁছতে পারবে, অন্যরা কেউ পারবে না। এবং তার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার জন্য যে শিক্ষার স্বাধিকারের প্রশ্ন ছিল, অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষাবিদরাই শিক্ষা পরিচালনা করবেন, সেখানে আমরা দেখছি যে সমস্ত দিক দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা হস্তক্ষেপ, রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ তারা তার উপর করছে। এবং আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয়করণের ফল যেটা হয়েছে, যে নিট পরীক্ষা, সেই নিট পরীক্ষা, নেট পরীক্ষা, সিইউইটি পরীক্ষা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য, ডাক্তারিতে ভর্তির জন্য, সেগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে হচ্ছে। এবং হওয়ার ফলে যেটা হচ্ছে যে একেবারে কোচিং সেন্টার, কোচিং মাফিয়া গোটা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করছে। बिना किसी उचित कारण के 3 ईयर कोर्सेज के स्थान पर 4 ईयर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू किया गया है, जबकि इसके बुनियादी ढांचे के लिए कोई वित्तीय संसाधन नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को फुल टाइम टीचर्स के बजाय गेस्ट लेक्चरर्स से चलाया जा रहा है। सेव एजुकेशन कमेटी का कहना है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, विज्ञान के नाम पर अनसाइंटिफिक फैक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश के गौरवशाली अतीत को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे शिक्षा का सेक्युलर नेचर प्रभावित हो रहा है और वैज्ञानिक सोच कमजोर होता जा रहा है। साथ ही समिति ने यह भी आरोप लगाया है कि नई शिक्षा नीति में 3 वर्ष की आयु से प्री प्राइमरी एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन सरकारी स्तर पर इसकी व्यवस्था नहीं होने के कारण गार्डियंस को महंगे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। त्रिपुरा में शुरू की गई विद्या ज्योति स्कूल सिस्टम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप है। सेव एजुकेशन कमेटी ने त्रिपुरा की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में 511 स्कूल्स को बंद किया जा रहा है और 125 स्कूल्स को बिना अभिभावकों के सहमति के सीबीएसई बोर्ड व अंग्रेजी माध्यम में बदला जा रहा है, जबकि आवश्यक ढांचा और योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए छात्रों से 1000 रुपए या उससे अधिक फीस ली जा रही है, जिससे गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं। 10,323 शिक्षकों की नौकरी जाने से पहले ही स्कूलों में शिक्षक कम थे और विद्या ज्योति परियोजना से हालत और भी खराब हो गई है। पास फेल प्रणाली न होने से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और माहौल बिगड़ता जा रहा है, जिसमें अभिभावक मजबूरी में निजी स्कूलों का सहारा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगामी 22 अप्रैल से अक्षय तृतीया के अवसर पर ऑफर की घोषणा की है राज्य के प्रसिद्ध आभूषण विक्रेता श्याम सुंदर ज्वेलर्स ने। श्याम सुंदर एंड कंपनी ज्वेलर्स के कर्णधार रूपक शाह ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्लेटिनम गिल्ड इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर है क्रिकेट स्टार MS धोनी। उनका जर्सी नंबर है 7। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए अक्षय तृतीया के इस खास ऑफर में प्लेटिनम ज्वेलरी पर अधिकतम बिक्री मूल्य पर 7% की छूट दी जाएगी। 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है ये विशेष ऑफर 3 मई तक चलने वाला है। एमआरपीतेও একটা স্পেশাল 7% একটা ডিসকাউন্ট রেখেছি। ওয়াই 7% এটা একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে। প্লাটিনাম। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।